ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इसमें था कि मान लो कि एक कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक ना, वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, और दूसरा मान लो वाई इक्वल टू जी एक्स फंक्शन है, राइट। और मान लीजिए एक कंडीशन जो है वो, एक लाइन जो है वो एक्स इक्वल टू ए, और दिस वन जो था वो एक्स इक्वल टू बी है, राइट। तो कह रहा था कि एरिया इनक्लोज्ड, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी लाइन, तो यही एरिया बाउंडेड हुआ था, ठीक है। और इस केस में जो हमने लिया था वर्टिकल स्ट्रिप लिया था, ठीक है, जिसका जो लेंथ था वो था dx, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया बहुत। तो इस केस में जो एरिया हमने निकाला था, एरिया अगर मैं नाम लिख दूं यहाँ पर ए बी सी डी, ध्यान देना इसको थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन में है एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एफ एक्स जी एक्स, एक्स इक्वल टू ए लाइन एंड एक्स इक्वल टू बी लाइन। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इक्वल टू क्या था इस केस में, तो ये था एक्स लेफ्ट, एक्स राइट, वाई अपर, ये नॉर्मल मतलब फॉर्मूला, ठीक है, वाई अपर वाई लोअर इनटू डी एक्स, ठीक है। मैंने कहा था एग्जाम में ये लिखना नहीं है ना, एग्जाम में डायरेक्टली आपको क्या करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी ए जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एक्स लेफ्ट करने का मतलब ए, अगर फिगर वाइज जाए तो एक्स राइट का मतलब बी, अपर कर्व हमारा हो जाएगा ये एफ एक्स वाला, और लोअर कर्व हो जाएगा जी एक्स, यानी कि ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, और इसके बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे सिचुएशन वाइज, ठीक है। आज देखेंगे केस 2, ये केस 1 एक तरीके से, ये जो देख रहे हो आप केस 1 है, केस 1 व्हेन वी टेक वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। अब हम लोग केस 2 देख रहे हैं, केस 2 व्हेन वी टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है। क्वेश्चन उसी तरीके से रहेगा, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड, ध्यान दीजिएगा, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एफ एक्स, ठीक है, जी एक्स। अब यहां से देखिए, अब यहां से कहानी चेंज होगा, ठीक है। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एफ एक्स जी एक्स एंड y इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, सच डैट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सच डैट, यहाँ पर a जो है सॉरी b जो है वो ग्रेटर दैन a है। और थोड़ा सा क्वेश्चन में और चेंजिंग, यहाँ पर ये y और दिस वन भी y, ठीक है। फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस वन, जैसे मान लीजिए आपके पास फंक्शन है, समझिएगा यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, और कोई कर्व मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से कर्व गया है, मान लीजिए कोई कर्व इस तरीके से गया, ठीक है। ये जो है x इक्वल टू, अभी ध्यान देना, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे y इक्वल टू एफ एक्स, अब जो है x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल समझाऊंगा, डोंट वरी। और मान लो जो दूसरा जो फंक्शन है लेटर से वो कुछ इस तरीके से गया है, ठीक है, मान लो ये क्लियर, थोड़ा सा इसको समझाने के लिए ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। और मान लीजिए ये जो है x इक्वल टू जी एक्स, सॉरी x इक्वल टू जी वाई है, ठीक है। पहले ना y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x था, लाइक अब जो क्वेश्चन में रहेगा वो रहेगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y, जैसे x इक्वल टू, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x इक्वल टू रहेगा वाई क्यू, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देगा, समझ में आ रहा है ना। यानी कि x जो रहेगा उसका हाईएस्ट पावर 1 रहेगा और इधर y के फंक्शन के फॉर्मेट में रहेगा, अब समझ में आ रहा है। तो अगर इस तरीके से फॉर्मेट में हो, और मान लीजिए ये कंडीशन जो है मैं मान लेता हूँ y इक्वल टू ए, और दिस वन मान लेता हूँ y इक्वल टू बी, क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिए, ये मैंने अपने समझाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया है, ओके। तो अब आपको समझ में आ रहा है y इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, इस तरीके से क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। और अब पूछा है एरिया बाउंडेड बाय दिस वन, तो अब जो आपका एरिया बाउंडेड हो गया वो दिस वन वाला हो गया,
कि अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब इसका एरिया बताइए। तो हम लोग कर रहे हैं यहां पर टेकिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ लेंथ, नॉट लेंथ लिखो यहां पे, ब्रेथ लिख दो, ऑफ ब्रेथ मान लीजिए dy। ठीक है, तो चलो मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं दिस वन, ये समझ में आ रहा है ना। और ये जो ब्रीथ देख रहे हो दिस वन, ये है dy। क्लियर हो रहा है। तो इस केस में अब ध्यान रखना, इस केस में जो फॉर्मूला होगा जब आप हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए जो होगा वो फॉर्मूला चलेगा, ध्यान दीजिए, एक्स राइट, ठीक है, माइनस एक्स लेफ्ट, ठीक है, इनटू डी वाई, एंड यहां पर चलेगा, ध्यान दीजिएगा, y लोअर y अपर, ये फॉर्मूला चलेगा। अगेन जैसा कि मैं पहले कहता हूं, ये एग्जाम में मत लिखिएगा, ये आपको जस्ट समझाने के लिए, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है जस्ट समझाने के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट चलेगा। अब देखो, अगर सेम फॉर्मूला क्वेश्चन को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इक्वल टू हो जाएगा, देखिए तो इसमें से y अपर कर्व कौन सा है, y अपर वैल्यू लिमिट कौन सा है, बाउंड्री कंडीशन, तो b, समझ में आ रहा है। तो मैंने कुछ गलत लिखा, हाँ ठीक है, y अपर b है तो ये हो जाएगा b, y लोअर क्या है आपका a, तो ये हो जाएगा a। अब x राइट, देखिए तो x राइट वाला कर्व कौन सा है, देखिए तो आपका ये जो बाउंड्री कंडीशन है दो पार्ट में ब्रेक हुआ, एक तो ये बाउंडेड हुआ है x इक्वल टू एफ वाई से, और एक बाउंडेड हुआ है x इक्वल टू जी ऑफ वाई से, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक बाउंडेड हुआ x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और दूसरा ये आपका बाउंडेड हुआ है x इक्वल टू जी ऑफ वाई, समझ में आ रहा है। तो देखो तो राइट वाला कर्व कौन सा हुआ, तो ये वाला x राइट हमारा ये हो जाएगा, और x लेफ्ट हमारा ये हो जाएगा, यानी कि ये कर्व चलेगा f ऑफ y माइनस जी, मेरी गलती, हाँ ठीक है, g ऑफ y इंटू डी वाई। और अब यहां से इंटीग्रेशन करेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली आपको इस स्टेटमेंट से लिखना है और इसके आगे सॉल्व करना है, ठीक है। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि फिर ये मेथड क्यों, जब प्रीवियस क्वेश्चन से सारे मेथड से सारे क्वेश्चन अगर आपके हो रहे हैं तो फिर ये मेथड सीखने की जरूरत क्या है। तो देखो इसमें होता क्या है कि अगर इसमें प्रीवियस मेथड लगाओगे, समझना ढंग से, इसमें अगर प्रीवियस मेथड लगाओगे, थोड़ा सा इसी फिगर को मैं नीचे डाउनलोड कर देता हूँ, इसी को मैंने थोड़ा सा फिगर को नीचे बना दिया, एक ऐसा कर्व था, एक ऐसा था, समझ में आ रहा है, एक ऐसा गया और ये ऐसा ऐसा था, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब देखो इसका नेमिंग जो है थोड़ा सा मैं कर देता हूँ जैसे प्रीवियस टाइप से ही, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सको, ए बी सी डी, ठीक है, यही था, क्लियर हो रहा है। अब देखो हाँ, ये कंडीशन था y इक्वल टू बी, और ये था y इक्वल टू ए, ये था x इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, और ये था x इक्वल टू जी वाई। देखो इस क्वेश्चन में इशू क्या आएगा समझना, ऑल्दो इस मेथड से भी कर सकते हैं, बट इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, हम लोग के पास जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, है ना। तो देखो तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं थोड़ी देर के लिए, मैं मान लो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर E और F लिख देता हूँ, तो देखो तो E से लेकर के F तक के लिए, E से लेकर के F तक ये जो रीजन आप देख रहे हो, इस रीजन पार्टिकुलर रीजन में हमारे पास अपर कर्व कौन सा है, दिस वन वाला, लेकिन A से E में अपर कर्व तो ऊपर वाला नहीं है ना, उस केस में क्या होता है, अपर कर्व ये वाला हो जाता है, ये रेड वाला, समझ में आ रहा है। देखो ना A से E के बीच में अपर कर्व DC थोड़ी ना है, अब इससे बाउंडेड हो गया ना आपका, ये रेड कलर वाले से ये बाउंडेड हो गया, जिसको मैं यहाँ पे पिन चला रहा हूं, देखो ये A से E तक के रीजन में आपका टोटल एरिया बाउंडेड कौन सा हो गया, ABCDA, है ना, ABCDA की मैं बात कर रहा हूं। तो देखो ये रीजन जो है, अगर A से E तक जाएंगे तो ये येलो कलर से जो मैंने ड्रॉ किया वो ऊपर कर्व है, और लोअर कर्व जो है वो AE है, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर E से F तक जाएंगे तो अपर कर्व हमारा DC हो गया, यानी कर्व का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली
अगर ई से बी तक जाएंगे तो अपर कर्व हमारा BC हो गया, ये वाला। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग प्रीवियस वाले मेथड से बनाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस वन इक्वल टू एरिया ऑफ AEDA प्लस एरिया ऑफ EFCDE, समझ में आ रहा है, प्लस एरिया ऑफ FBCF। सेम क्वेश्चन को बना सकते हैं, बट अब ये आपने 3 पार्ट में क्यों ब्रेक किया, जबकि ये वाले क्वेश्चन में एक ही पार्ट में हमारा काम हो गया, समझ में आ रहा है। बट इसमें हमें 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ा, वाई, बिकॉज हमारा रूल है इस वाले मेथड में, अगर हम लोग यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के अगर चले, अगर हम लोग यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के चलेंगे तो हमारे पास वाई अपर माइनस वाई लोअर इंटू DX इंटू एक्स लेफ्ट टू एक्स राइट लेकर के चलना पड़ता। तो यहाँ पर अपर कर्व जो है वो चेंज हो जा रहा है, ये 3 रीजन में अपर कर्व चेंज हो जा रहा है, यानी कि इस केस में फॉर्मूला चलता है, ध्यान दीजिए, XA से लेकर के XE तक कितना है हमें नहीं पता, निकालना पड़ेगा सिचुएशन वाइज। अब इस केस में अपर कर्व हो जाता हमारा YAD माइनस YAE इंटू DX, समझ में आ रहा है, प्लस अब अगर हम लोग लेते XE से लेकर के XF तक, सेकेंड रीजन की EFCD की बात हो रही, ये F है, तो इस केस में अपर कर्व हो जाता YDC माइनस YEF इंटू DX, प्लस अगर इसी तरीके से थर्ड वाले रीजन में जाते तो ये हमारा चलता XF से लेकर के XB तक, और अपर कर्व इस केस में हो जाता YBC माइनस YFB इंटू DX, और जो सिचुएशन जो दे रखा होता उसके अकॉर्डिंग काम करते। ठीक है, अगर चलो नाम मैंने लिख ही दिया है ना यहाँ पर, अब क्या होता कि यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग x का जो फॉर्म था, अब x से हम लोग y इक्वल टू इसको हमें g ऑफ x लिखना पड़ता सिचुएशन वाइज। ठीक है, तो आप बेनिफिट जहां पे आपको जैसा लगे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी मेथड से भी बना सकता हूं। ठीक है, तो जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल अब हम इस पे, अब ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया, आज इसी पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन करना है जो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। जस्ट वेट फॉर सेकंड, चलो कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब देखो इस पे ना बेस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, फिलहाल जो अभी जो कॉन्सेप्ट हमने ये वाला जो पढ़ा है, कौन सा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने वाला, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर, फोकस करना, क्वेश्चन अभी देखा था क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। यहाँ पे कर्व दिया है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है, और y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3। तो कर्व ड्रॉ कीजिए। देखो ये कर्व, अब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, वर्टिकल स्ट्रिप लेना है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है, इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। पहला काम है कि पहले तो आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो देखिए, तो इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जितना ग्राफ आप ड्रॉ करने का काम है रफ में पहले कर लेना, उसके बाद फाइनल स्ट्रिप क्वेश्चन यहाँ पे लाना। तो देखो इसको कई सारे तरीके से कर सकते हो। इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत सिखाया है इस पर। माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी बता रखा है, और उसके बाद इस पूरे ग्राफ को 4 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर था प्लस 4 यूनिट, यही है ना, तो ये चीज़ हमें मिल जाएगा। तो देखो थोड़ा सा फास्टली कैसे ग्राफ ये ड्रॉ होगा। चलो ये है आपका, देखो मैं डायरेक्टली शुरू कर रहा हूं। ये हमारा होता है कितना, एक्स स्क्वायर का, ठीक है, और इसी का अगर मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट, अगर ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो यही हमारा हो जाएगा कितना, माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका ग्राफ को 4 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना है। तो अपवर्ड शिफ्ट करना है तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, ये जो 0 पे था 1 2 3 4 पे चला जाएगा। तो ये ग्राफ यहाँ से जा करके ऐसे कट करेगा, और ये ग्राफ यहाँ पे कट करेगा। अगर हम लोग चाहें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कैसे। अब चलो ना, मैं व्हाइट वाले सारे पोर्शन को हटा देता हूँ, ड्रॉ तो कर लोगे। तो मैं, ये आपका जो ग्राफ था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये माइनस एक्स स्क्वायर का येलो वाला, और रेड वाला जो ग्राफ हो गया, इसको हमने माइनस एक्स स्क्वायर को, ओहो
इसको हमने ग्राफ को शिफ्ट किया है, यानी कि ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 यूनिट, यानी कि जो हमें चाहिए था, राइट। तो चलो मैं वाइट वाले ग्राफ को थोड़ा मिटा देता हूँ, मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, ठीक है, इस सब की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारे पास फाइनली एक तरीके से ग्राफ मिल गया। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पे हम लोग ये ड्रॉ करेंगे। अब रुक जाओ, अब देखो तो हम लोग यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास कर्व क्या है, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर एक्स इंटरसेप्ट आपको मतलब है, पता है कि कहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0 में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। दैट मीन्स टू से ये वैल्यू हो जाएगा 0, 4 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2, यानी कि ये जो वैल्यू है, एक वैल्यू यहाँ पर मिलेगा 2,0, अगर ध्यान दें तो ये वैल्यू मिलेगा 2,0 और ये वाला वैल्यू मिलेगा -2,0। समझ में आ रहा है, ये दोनों पॉइंट भी मिल गया हमारे पास। ये सारा काम, ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, ये जितना भी काम करना है भाई साहब, ये आपको रफ में करना है यहाँ पर आकर के, ठीक है। नहीं तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पे, अगर क्वेश्चन पेपर कह रहा हूँ, आंसर फाइनल आंसर शीट पर अगर खिचड़ी बनाओगे तो टीचर भी पूरा मिक्सचर टाइप का आंसर देगा, मतलब मार्क्स देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे भी हम लोग के यहाँ के जो टीचर जी लोग होते हैं ना, उनको सुबह में अगर वाइफ ने अगर सही वाला चाय नहीं दिया तो फिर कॉपी चेक करते समय भी सारा गुस्सा वहाँ निकलता है। देखो यहाँ पे अब क्या करना है कि हमारे पास ये तो कर्व हो गया, कुछ कर्व हमारे पास और है, वो क्या है, y इक्वल टू 0 लाइन एंड y इक्वल टू 3 लाइन, राइट। तो देखो तो एक्स एक्सिस को ही हम लोग y इक्वल टू 0 लाइन कहते हैं। तो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका y इक्वल टू 0 लाइन हो गया, ये वाला, ठीक है। इसी को मैं लिख देता हूं y इक्वल टू 0 लाइन। नाउ वन मोर स्टेप, y इक्वल टू 3, तो ये आपका हो गया 0 1 2 3, यानी कि y इक्वल टू 3 लाइन, ये हो गया। क्लियर है? अभी भी कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। तो देखिए तो एरिया बाउंडेड कौन कौन सा हुआ, तो एरिया बाउंडेड हो गया A B C D, समझ में आ रहा है ना। एक पोर्शन ये वाला गया y इक्वल टू 3 का, और ये वाला जो पोर्शन है y इक्वल टू 0 का। तो अब एरिया बाउंडेड, अब इस केस में दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग दोनों तरीके से, और इसी में मैं आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। तो देखो तो थोड़ा सा अगर हम लोग यहां पर चाहें, समझना अच्छे ढंग से, इस केस में अगर हम लोग देखें तो अपर कर्व और लोअर कर्व निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में एक्स के फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने सीखा था क्या, हॉरिजेंटल स्ट्रिप वाले कॉन्सेप्ट से। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग हॉरिजेंटल स्ट्रिप से कर लेते हैं, ठीक है, फिर वर्टिकल स्ट्रिप से भी करेंगे। तो अब देखो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर नेमिंग कर रहा हूँ, ABCD है, मैं यहाँ पर E लिख सकता हूँ, और यहाँ पर बस यहाँ पर एक नेमिंग डाल देता हूँ E, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ABCD A इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ, रुक जाओ, OBCEO वाई, बिकॉज ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन जो होगा सिमेट्रिक होगा। अब यहां तक समझ में आ रहा है। टेकिंग, यहां पर मैं लिख देता हूं, टेकिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ ब्रीथ लिख देना यहाँ पर, ठीक ना। ये सब कहानी उसको लिख देना एग्जाम में, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, चलो मैं वाइट कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये दिस वन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया, राइट। तो अब देखो तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमने लिया है, तो इसको ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ, ये भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से ब्रेक किया। तो देखो तो ये हमारा रूल क्या चलेगा, तो एरिया ऑफ ABCDA, अगर हम लोग इसको लिखने जाएं तो ट्वाइस तो रहने दो, और रूल हमारा होता है यहाँ पर क्या, अगर इसके तरीके से देखें तो इस केस में हमारा रूल होता है y लोअर, ध्यान देना, और y अपर, यही चलता है। और यहाँ पे रूल चलता है x राइट माइनस x लेफ्ट इंटू dy, समझ में आ रहा है। तो बच्चे अब ध्यान देना थोड़ा सा, एक चीज़ और, एक रफ काम हमें थोड़ा सा और करना है। वो क्या रफ काम करना है समझना, y इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है।
तो हम लोग एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं 4 माइनस वाई, ठीक है, यानी कि x का वैल्यू भी निकल जाएगा। थोड़ा सा और रुको, और रुको, हमारे पास y इक्वल टू था, फास्टली समझना, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस वाई, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस वाई प्लस माइनस साइन के साथ। अब देखो राइट हैंड साइड, अगर ओरिजिन से राइट हैंड साइड अगर x का वैल्यू पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। देयरफॉर अगर हम लोग BC वाले कर्व की बात करें तो ये ओरिजिन के राइट हैंड साइड है, यानी कि YBC का जो वैल्यू होगा, ध्यान देना, YBC का जो वैल्यू होगा हमें पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा, x का वैल्यू, समझ में आ रहा है, सॉरी XBC का, समझ में आ रहा है ना, कर्व BC जो है। और क्या बच गया, ये जितना भी है सब जो है वो रफ में जाएगा, ये सारा रफ वाला काम है, ठीक है, और ये बस यहाँ लिखेगा, ठीक है। दिस और कौन सा बच गया, एक ये वाला XAD है ना, तो XAD का जो वैल्यू होगा, XAD का जो वैल्यू होगा वो बचेगा कितना, √4 माइनस वाई, ठीक है। रफ में जब भी कीजिएगा ना तो वहाँ पे लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर दिस वन का रफ यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। रफ भी साफ से करना है, रफ भी फेयर टाइप से करना है, समझ में आ रहा है। जब रफ करोगे ना, हाँ तो देगा तो वहाँ पे सबमिट होता है ना वो फाइनली लास्ट में, तो वहाँ पे लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर दिस वन का रफ ये है भाई, ये होना चाहिए, ठीक है। ये XAD इक्वल टू 4 माइनस वाई, ठीक है, इसी मेरे यहाँ पे मतलब माइनस वाला समझाने के समय मिस्टेक हुआ है, ये क्लियर हो गया। तो फिलहाल ये सारा काम जो है आपका रफ वाला होगा। अब हम आ जाते हैं मेन क्वेश्चन में। अब देखो इसको लिखेंगे, आपको जो एग्जाम में लिखना है वो लिखना है ABCDA, ठीक है, ये लिखेंगे ट्वाइस इनटू एक्स लेफ्ट, सॉरी एक्स लोअर है ये, ठीक है, लोअर है, तो एक्स लोअर हमारे पास हो जाएगा कितना, y इक्वल टू 0 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, y अपर क्या है तो y इक्वल टू 3, और x राइट जो है ना इसको लिखेंगे XBC, ठीक है, माइनस माइनस XBC, समझ में आ रहा है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा x मैंने लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ठीक ना, ये लेफ्ट है, थोड़ा सा लिख देता हूं सही से, बस एक बार हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है x लेफ्ट, ठीक है, ये x लेफ्ट है, तो x लेफ्ट क्या हो जाएगा तो OE, तो मैं इसको लिख देता हूं XOE इंटू DY, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब बस अब इक्वेशन में वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू 0 से 3, XBC का वैल्यू हमने निकाला था अभी 4 माइनस वाई, समझ में आ रहा है, और XOE, देखो तो XOE बेसिकली क्या है, y एक्सिस ही है, और y एक्सिस में x का वैल्यू क्या होता है 0, क्लियर हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 0 इंटू DY, समझ में आ रहा है। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आपको वीडियो मिलना है तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो ये गया, और अब यहाँ से आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया ट्वाइस इंटू 0 से 3, और ये हो गया 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई, ठीक है, 4 माइनस वाई DY, ठीक है। अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है। अब थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ इसमें, क्योंकि अभी तक x पे करने की आदत है, ठीक है। मैं हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर लेट t इक्वल टू, अब नॉर्मल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, 4 माइनस वाई, ठीक है, तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस DY, और जिस समय y का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू हो जाएगा 4, और जिस समय y का वैल्यू 3, t का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 3 डेट इज 1। तो अब जो आपका ये इंटीग्रेशन है ये इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब जो प्रॉब्लम है वो हो जाएगा 2 इंटू, देखिए जिस समय 0y का वैल्यू तो t का वैल्यू 4 हो गया, जिस समय y का वैल्यू 3 तो ये वैल्यू हो गया 1, और 4 माइनस 1 को आपने t माना है, और ये आपका हो गया dt माइनस साइन के साथ, है ना, माइनस dt यहाँ पे आया था। तो अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको बाहर में dt को कर लेता हूँ, -2 रहने दीजिए, और ये हो गया 4 से 1 √t dt, और नॉर्मल अब ये इंटीग्रेशन, ये वैल्यू होगा -2, ये हो जाएगा t टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, समझ में आ रहा है,
ये 4 से लेकर के 1 तक। अब इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा 1 टू दी पावर 3/2 -4 टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2। और अब इसके आगे सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, डैट इज -2, ये हो गया 1, ये हो गया, दिस वन को स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब करके देखिएगा, ठीक है। और ये हो गया 3/2, तो ये -2 रहने दीजिए आप, ये 2 8 मतलब 7 -7/3/2 सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा सिंपली क्या 2 बचेगा इंटू 7 बचेगा, 2 भी ऊपर चला जाएगा, 3 भी नीचे आ जाएगा, कैलकुलेशन वगैरह देख लीजिएगा जो भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 7 28/3, यही हो गया स्क्वायर यूनिट, आंसर आपका हो गया। तो इस तरीके से डील करेंगे, समझ में आ रहा है, क्लियर। अब देखो सेम क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर ये हमने कब लिया था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेकर, ठीक है। अगर इसी सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं, जो आपको अच्छा लगे कीजिएगा, सेकेंड मेथड भाई, ठीक है। टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप, आपको जो मेथड समझ में आए, जो आपको इजी लगता है, आप उससे आप क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में भी वही है, ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, तो हमने अभी फाइनल ग्राफ ड्रॉ किया था, एक सेकंड रुकिएगा। हमारे पास ग्राफ क्या था, ये वाला गया था, यही ग्राफ था ना, और इस ग्राफ का नाम क्या था, y = 4 - x², यही था। और लाइन था x = 0, तो x = 0 लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। x = 0 और था 1 2 3 4 यहाँ पे है, ठीक ना। तो 3 वाला लाइन यहाँ से गया था, इसका नाम था y = 3 और इसका नाम था y = 0, ठीक है। तो कह रहा था कि एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन दिस वन, यानी कि आपको एरिया बताना है ABCD का, क्लियर। तो देखो तो ABCD, अब इसी में बस यही सब दिक्कत है। देखो ABCD के एरिया का बात करोगे, अब समझना ढंग से, तो यहाँ पर A से D तक में देखना, A से D तक वाला जो पोर्शन है, थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ, ओहो दिस वन, A से D तक थोड़ा मैं पिंक कलर का यूज कर रहा हूँ, दिस वन। देखो तो अगर इसका मैं नाम लिख देता हूँ E और यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ F, तो देखो तो A से E तक में अपर कर्व कौन सा है, AD, ठीक है। और E से F तक में अपर कर्व कौन सा है, CD, और B से F तक में अपर कर्व कौन सा है, BC, क्लियर है। तो फिलहाल तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कहां से जाकर के कॉन्सेप्ट चेंज होता है, कहां पर जाकर के ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, मतलब कि कहां से ये ग्राफ का जो है अपर पार्ट जो है वो चेंज हो रहा है। तो देखो तो ये चेंज हो रहा है, ये किसका, DC का, और y = 4 - x² का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो लिखते हैं फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ y = 3 एंड y = 4 - x², हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों में क्या कीजिए, सिस्टम को इक्वेट कर लीजिए, यानी कि बच्चे ये वैल्यू हो जाएगा 3 = 4 - x², यानी कि जब वैल्यू की बात करेंगे तो x² का वैल्यू हो जाएगा 4 - 3, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 1, स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 1 ± यानी कि ±1, समझ में आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये जो कटिंग पॉइंट होगा वो 1,0 हो जाएगा x का वैल्यू, और ये -1,0। अभी भी कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक तो बोलिए, ठीक है, क्लियर हो रहा है एग्जैक्टली। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन में कैसे इसको सॉल्व करूंगा, सेम क्वेश्चन को, और अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो चाहे एरिया आपको जैसे निकालना है निकालिए, आंसर सेम आना है, ठीक है। मैंने पहले ही कह दिया कि जो क्वेश्चन है उसमें वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के चल रहे हैं, तो आप क्वेश्चन में लिख लीजिएगा वर्टिकल स्ट्रिप जो है दिस, टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप ऑफ ब्रेथ dx, ठीक है। रामायण वहां पे लिखना है, राम कहानी, ठीक है, नहीं तो मार्क्स नहीं देगा एग्जाम में। तो dx हमने मान लिया। अब देखो अब कैसे आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो अगर हमें फॉर्मूला लिखना है एरिया ऑफ, चलो देखो तो एरिया पर अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन वाइज जाए तो एरिया ऑफ ABCD, ध्यान देना,
एरिया ऑफ, इसको कई सारे तरीके से बना सकते हो, तो चलो मैं फिलहाल लेकर के चल रहा हूँ। एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, ठीक है, फिगर से समझ में आ रहा होगा। एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इक्वल टू हो जाएगा, देखना फिगर वाइज यहाँ समझना, एक तो ये पोर्शन हो जाएगा, दूसरा पोर्शन रेक्टेंगल वाला, थर्ड वाला पोर्शन ये। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए ई डी ए प्लस एरिया ऑफ ई एफ सी डी ई, क्लियर हो रहा है, और प्लस एरिया ऑफ एफ बी सी, एरिया ऑफ एफ बी सी बी, सॉरी एफ बी सी एफ, हमेशा इस तरीके से लिखते हैं ताकि ये क्लोज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इक्वेशन क्या होगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा, समझिएगा, मैं यहां से डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक ना। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इक्वल टू हो गया। देखिए अब मैं फिलहाल जो लिखने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट दिस वन के लिए, फर्स्ट वाला रीजन के लिए, ए ई डी के लिए, तो देखो तो इसमें अपर कर्व कौन सा हो जाएगा, ए डी, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा हो जाएगा अपर कर्व, मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा वाई बी सी माइनस वाई, ध्यान दीजिएगा, वाई, बार बार ना ये इमेज ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, थोड़ा सा गेट खोलो। आदि आदि हल्ला मत करो, अभी हल्ला मत करना। ठीक है, ठीक है, ये देखो ई एफ सी डी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस केस में हमारा हो जाएगा, ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा, अपर कर्व की बात कर रहे हैं और लोअर कर्व की बात हो रही है, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ से, एक सेकेंड, ठीक है, वाई सी डी, समझिएगा ढंग से, ये वैल्यू आपका हो जाएगा वाई सी डी माइनस लोअर वाला कर्व हो जाएगा वाई ई एफ, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगा डी एक्स, क्लियर। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा -1 से लेकर के 1 तक, क्लियर हो रहा है। नाउ लास्ट देखिए, इस केस में हमारा अपर कर्व हो जाएगा ये बी सी, अगर ध्यान से दिख रहा हो तो अपर कर्व बी सी और लोअर कर्व एफ वी, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहीं पर, थोड़ा सा अभी बस एक जगह दिक्कत होगा, वाई बी सी अपर कर्व और लोअर कर्व हो जाएगा वाई ई एफ बी था, एफ बी था ना, एफ बी, तो ये हो गया एफ बी डी एक्स, और ये वैल्यू चलेगा 1 से लेकर के 2। अब बस अब यही नेमिंग करते आप चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो ये एरिया इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -2 से 1 रहने दीजिए, और वाई बी सी का वैल्यू क्या है, तो वाई बी सी का वैल्यू है 4 - एक्स स्क्वायर, ठीक है, येलो वाला जो कर्व है, और माइनस, एक बार दिखाई देता हूँ यहाँ पे, देखो यही है ना वाई ए डी का जो कर्व का नाम है, ये कौन सा येलो वाला कर्व है, और येलो वाले कर्व का नाम क्या है, 4 - एक्स स्क्वायर। अब आ जाओ लोअर कर्व ए ई, तो ये ए क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस है इसलिए वाई इक्वल टू 0, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा *0 × dx, प्लस ये चलेगा -1 से 1, और फिर वाई सी डी, देखिए वाई सी डी की अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वाई सी डी का वैल्यू क्या है, वाई इक्वल टू 3 लाइन, है ना, तो ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ध्यान दीजिए 3, ये वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस, देखिए तो लोअर कर्व क्या है आपका, एक्स एक्सिस ही है क्या, तो 0 × dx प्लस, अब देखिए ये 1 से 2 तक जाएगा, और वाई बी सी कर्व का नाम क्या होगा, -x², लोअर कर्व 0 dx। अब इसके आगे सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा -2 से दिस वन 4 - x² dx प्लस -1 से 3 dx प्लस 1 से 2 4 - x²
dx। और अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, आप चाहे जैसे भी कर लीजिए बस। ठीक है, तो आई होप अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा तो सेम ही आंसर आएगा, दोनों मेथड से आपको सेम आंसर आना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, हो जाएगा, या अभी भी कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए।